जनवरी 2023 इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट धमाका। एक अमेरिकन फर्म ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और अदानी ग्रुप के शेयर्स एक ही दिन में डूब गए। 12 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू हवा हो गई। पूरा देश शॉक में था। यह हो क्या गया? 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक 100 पेज रिपोर्ट रिलीज की। एक्यूजेशंस, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और ओवर वैल्यूएशन, एक ही रिपोर्ट ने अदानी एम्पायर को हिला दिया। वर्ल्ड मीडिया ने शोर मचा दिया। अदानी एम्पायर इन ट्रबल। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। मार्केट में पैनिक और हर तरफ सिर्फ एक नाम, अदानी। अगले 10 दिनों में अदानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 19 लाख करोड़ से गिरकर 7 लाख करोड़ पे आ गई। शेयर्स 20 to 60% तक टूट गए। एशिया के सेकंड रिचेस्ट अदानी सडनली बिकेम द फेस ऑफ अ ग्लोबल कंट्रोवर्सी। फिर अदानी एंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया 20,000 करोड़ का एफपीओ ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आए। लेकिन मार्केट पैनिक में था। एफपीओ फुली सब्सक्राइब्ड हुआ, पर अदानी ने खुद ही कैंसिल कर दिया और बोला, वी डोंट वांट टू रिस्क इन्वेस्टर ट्रस्ट। अदानी ने कुछ दिन तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। नो इंटरव्यूज, नो पीआर, सिर्फ एक चीज, लेट द एक्शन स्पीक। लेकिन अंदर स्ट्रैटेजी बन रही थी, एक साइलेंट कमबैक प्लान। कुछ महीने बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। GQG पार्टनर्स, एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म ने अदानी ग्रुप में 15,446 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया। कॉन्फिडेंस इज बैक। गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया। सेबी और आरबीआई ने बोला, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर अब तक कोई फ्रॉड प्रूफ नहीं। ये स्टेटमेंट ने इन्वेस्टर्स को दिया एक साइलेंट अश्योरेंस। मुंद्रा पोर्ट फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा था। नवी मुंबई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन अपनी स्पीड पे था। अदानी के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, सोलर और विंड सब टाइम पे चल रहे थे। मैसेज क्लियर था, बिजनेस इज नॉर्मल। अदानी ग्रुप ने ग्लोबल लेंडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स की। उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंट दिखाए। ग्रेजुअली ग्लोबल कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया कि उन्होंने 17,000 करोड़ के लोन्स टाइम से पहले ही चुका दिए। ये मूव एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर फुल कंट्रोल में है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी आउटलुक स्टेबल कर दिया। ये मोमेंट अदानी के कमबैक की फाउंडेशन स्टोन बन गया। अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी विलमार, सबके शेयर्स वापस ऊपर जाने लगे। रिटेल इन्वेस्टर्स ने फिर से खरीदना स्टार्ट किया। बाय जनवरी 2024 अदानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू फिर 19 लाख करोड़ क्रॉस कर गई। एक साल पहले जहां सब कुछ टूट गया था, अब वहां सिर्फ ग्रोथ दिख रही थी। अदानी ने अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी क्वाइटली हैंडल की। नो अग्रेसिव इंटरव्यूज, नो डिफेंसिव कमेंट्स, सिर्फ अपने काम और प्रोजेक्ट्स के अपडेट शेयर किए। नैरेटिव चेंज हो गया, फ्रॉम क्राइसिस टू कमबैक। अदानी फाउंडेशन ने अपने चैरिटी और CSR प्रोजेक्ट्स बढ़ाए। एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट, हर जगह नए इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए। कंपनी ने अपना ह्यूमन साइड दिखाया, एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में। 2024 तक अदानी ग्रुप ने नए सेक्टर्स अनाउंस किए, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट्स। मैसेज क्लियर था, हम सिर्फ रिकवर नहीं कर रहे, हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप फिर 19 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, यानी 12 लाख करोड़ का रिकवरी इन जस्ट 12 मंथ्स। ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये एक कॉर्पोरेट मिरेकल था। अदानी का कमबैक एक मास्टर क्लास था। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी और साइलेंट एग्जीक्यूशन। मार्केट ने एक बार फिर प्रूफ देखा, रेप्यूटेशन ही सबसे बड़ा कैपिटल होता है। जिसने ट्रस्ट जीत लिया, वो हर क्राइसिस से निकल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अदानी के हिस्टोरिक कमबैक की। गिरना आसान होता है, पर उठना ही असली गेम होता है। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ, आपके हिसाब से अदानी ने सबसे स्मार्ट मूव कौन सा खेला। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।